सर्वेभ्यः नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा अष्टमी रुचिरा भाग 3 पाठ 2 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे। इस पाठ के अभ्यास कार्य को भाग 2 में देखेंगे, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर। सर्वप्रथम विलस्य वाणी कदापि में श्रुता पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र के तृतीय खंड से संकलित है। यह खंड काकोलुकीय नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र के रचयिता का नाम विष्णु शर्मा अर्थात विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र है और यह कथा पंचतंत्र के काकोलुकीय नाम के अध्याय से लिया गया है। इस ग्रंथ की रचना विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। इस ग्रंथ में 5 खंड है, जिन्हें हम तंत्र कहते हैं अर्थात पंचतंत्र। 5 खंड को पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है, जिसमें अनेक कथाएं हैं। बीच बीच में शिक्षाप्रद श्लोक भी दिए गए हैं। कथाओं के पात्र प्रायः पशु पक्षी हैं। पाठ को प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् अर्थात किसी, वने वन में, खरनखरः खरनखर नाम का, सिंहः शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः वह कदाचित् किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्थ अर्थात भूख से व्याकुल, न नहीं, किंचिदपि कुछ भी, आहारं प्राप्तवान आहार प्राप्त हुआ। पूरे लाइन के अर्थ देखिए। किसी समय भूख से व्याकुल होकर अर्थात उस भूखे शेर को इधर उधर घूमते हुए भी कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। भूखे शेर को किसी समय भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए शेर को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः तब सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त होने के समय अर्थात शाम के समय, एका महती गुहाम दृष्ट्वा, एक महती अर्थात विशाल बड़ी, गुहाम अर्थात गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, सह अचिंतयत वह सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम अर्थात निश्चित रूप से, यह अव्यय है। एतस्यां गुहायां इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, कोऽपि कोई, जीवः आगच्छति जीव आता है। निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव यहाँ पर ही, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो अर्थात छिप कर बैठता हूँ, इसलिए यहीं पर छिप कर बैठता हूँ। क्या अर्थ हुआ कि कोई खरनखर नाम का सिंह वन में रहता था। एक बार वह भूख से व्याकुल था और इधर उधर घूम रहा था, फिर भी उसे आहार भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो शाम के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए इस गुफा में ही छुपकर बैठ जाता हूँ।
एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहाया अर्थात गुफा का स्वामी, मालिक, गुहाया यहाँ पे गुहा स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। गुफा का मालिक दधिपुक्षः, दधिपुच्छ नाम का श्रृगालः, शियार या गीदड़, समागच्छत आ गया। इसी बीच गुफा का स्वामी जो दधिपुच्छ जिसका नाम था वह श्रृगाल वहां आ गया। स च यावत् पश्यति, जैसे ही वह देखता है, तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, वैसे ही सिंह पद पद्धति अर्थात शेर के पंजों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई पड़े। अर्थात उसे यह लगा कि गुफा की ओर कोई शेर गया है। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आने की नहीं। अर्थात शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रवेश होने का तो दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां से वापस लौटने का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। श्रृगालः अचिंतयत्, श्रृगाल सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अहो अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन् बिले इस बिल में, इस गुफा में, सिंहः अस्ति इति, सिंह है, अवश्य ही इस गुफा में सिंह है। किम तत् किम करवाणी, तो अब क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, एक बार पुनः देख लीजिए। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुक्षः नामकः श्रृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल वहां आया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, जब वह देखता है कि वहां पर शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई पड़े। न च बहिरागता, लेकिन बाहर नहीं आए। श्रृगालः अचिंत्यत, श्रृगाल सोचा, अहो विनष्टो वस्मि, अहो मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, निश्चित रूप से इस बिल में अर्थात इस गुफा में सिंह है। तत्किम करवाणी, तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धाः, दूरस्थः दूर से ही ऐसा विचार कर, दूर खड़े होकर ही रवम आवाज करना शुरू किया। भो बिल किम न स्मरसि, अरे बिल किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यत यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। कह रहे कि भो बिल गुफा को संबोधित करके कह रहा है कि भो गुफाए, भो बिल किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यन मया जो कि मैंने, मया त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति, यहाँ समय समझौता के लिए कहा गया, मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है। यत कि यद अहम बाह्यतः, कि जब मैं बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊँगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम माम मुझको आकारिष्यसि, मुझे बुलाओगे। जब मैं बाहर से लौट के आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बेलं यास्यामि इति, और यदि तुम मुझे न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो,
तरही तो अहम मैं द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में चला जाऊंगा। फिर से देखिए, ऐसा विचार कर दूर से खड़े होकर आवाज करना शुरू किया, भोबिल भोबिल किम नस्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया कि यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा, तदा तुम माम अकारिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तर्हि हम द्वितीय बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, ऐसा सुनकर सिंह अचिंत्यत, सिंह सोचा, नूनम ईसाम गुहा स्वामिनः सदा सम्माहवनम करोति, निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी को सदा बुलाती है, परंतु मद्भयात न किंचित वदति, परंतु मद्भयात मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा यह उचित ही कहा गया है। यह बात कौन कह रहा है? सिंह कह रहा है। भय संत्रास्ता मनसाम हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपतुश्चाधिको भवेत्। कर भय संत्रस्त मनसा, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हस्त पादादिका क्रिया, हाथ व पैरों से संबंधित क्रियाएं, प्रवर्तन्ते च वाणी, तथा वाणी, बेपतुश्चाधिको भवेत न प्रवर्तन्ते, अर्थात फिर से देखिए, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ व पैर से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी ठीक से काम नहीं करती, प्रवृत्त नहीं होती, तथा कंपन अधिक होता है। अर्थात जो डरे हुए व्यक्ति है वो, उनके हाथ पैर और वाणी कुछ भी काम नहीं करती, वो कांपते हैं। यह सिंह उस गुफा के प्रति सोच रहा है, इसलिए यह गुफा नहीं बोल पा रही है मेरे डर के कारण। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, तो इस प्रकार से सिंह सोचता है कि यह गुफा मेरे डर से नहीं बोल रही है, मैं स्वयं ही इसे बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से सह बिले प्रविश्य, वह बिल में प्रवेश करके, में भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत्, इस प्रकार से विचार करके सिंह ने सहसा अचानक श्रृगाल को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन, सिंह की ऊंची गर्जना की गूंज से, प्रतिध्वनिना अर्थात गूंज से, सा गुहा, वह गुफा, उच्च श्रृगालम आवाहयत, उस गुफा ने जोर से गीदड़ को बुलाया। जोर से गीदड़ का बुलाया, इसका मतलब है कि उस गुफा ने नहीं बुलाया, बल्कि सिंह ने जोर से जब बोला तो उस गुफा में गूंज होने लगी, तो ऐसा लग रहा था कि वह गुफा बुला रही है। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं अपठत्, और सियार भी दूर भागता हुआ इस श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, सह सोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, विल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कि जो अनागतम, न आए हुए, किसके लिए कहा गया है? संकट को, दुख को, जो न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, सशोभते, वही शोभा को पाता है। स सोच्यते यो न करोति अनागतम, जो
स सोच्यते, जो सोचता है, जो न करोति अनागतम, जो संकट आया है, जो दुख आया उसका प्रतिकार नहीं करता है, वह चिंतनीय होता है, वह केवल सोचनीय बन जाता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ अत्र वने, इस वन में रहते हुए, समागता जरा, मैं बूढ़ा हो गया, परंतु विलस्य वाणी न कदापि मेरे सुता, परंतु मैंने कभी भी बिल की अर्थात गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, गुफा को बोलते हुए मैंने नहीं सुना है। अर्थ है, इस श्लोक का भावार्थ समझ लीजिए कि निश्चित रूप से वही व्यक्ति शोभा को प्राप्त करता है जो आने वाले संकट को, दुख को पहले ही समझकर उसके प्रतिकार, उसका बचने का उपाय कर लेता है। वह व्यक्ति जो दुख का प्रतिकार नहीं करता है, वही सोचनीय बन जाता है, चिंतनीय बन जाता है, अर्थात वह नष्ट हो जाता है। यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन कभी भी मैंने इस गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, अर्थात गुफा बोलती नहीं है। निश्चित रूप से उसमें जो सिंह है वह उस सिंह की आवाज़ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को हम लोग भाग 2 में देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर देने का प्रयास करें। धन्यवाद।